तो मैंने ऐसे वीडियोस तो बहुत बनाए हैं जहाँ पे हमने एक सुपर हीरो को लेके कहा है कि कुछ सुपर हीरोज इसे बीट कर पाएंगे, लेकिन आज का वीडियो टोटली डिफरेंट होने वाला है। मतलब आज हम सिर्फ एक सुपर हीरो की बात करने वाले हैं एंड बात करने वाले हैं कि वो कितने सुपर हीरोज को बीट कर पाएगा, मतलब उसके लेवल के कितने सुपर हीरोज हैं जिन्हें वो बीट कर देगा। तो टॉप 10 ट्यूसडे के एक और एपिसोड में स्वागत है जहां पे हम ऐसे सुपर हीरोज या ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिन्हें सुपरमैन बीट कर देगा। हम यहां पे उन कैरेक्टर्स की बात नहीं करने वाले लाइक ब्लैक विडो या हॉकाई जो कि बहुत वीक कैरेक्टर है एज कम्पेयर टू सुपरमैन एंड सुपरमैन बहुत आराम से उन्हें बीट कर देगा। यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात किया करेंगे जो सुपरमैन के थोड़े बहुत लेवल के भी हैं एंड सुपरमैन उन्हें बीट कर देगा। एंड इस लिस्ट में वही कैरेक्टर्स शामिल होंगे जिन्हें सुपरमैन 100% बीट कर देगा। वो नहीं कि 50-50 होगा तो शायद कुछ, सिर्फ 100% जो कैरेक्टर सुपरमैन बीट कर पाएगा वही मैं इस लिस्ट में रखूंगा। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो लाइव एक्शन प्लस मार्वल एंड डीसी की ही करेंगे, इसके बाहर हम नहीं जाने वाले हैं। तो देखते हैं सुपरमैन किन किन कैरेक्टर्स को आराम से धूल चटा सकता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 विजन। तो लॉग विजन को जितना कमजोर समझते हैं, विजन एक्चुअली में उतना कमजोर है नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो जिसके पास पूरी वाइब्रेनियम बॉडी हो, वो वाइब्रेनियम जिसे ब्रेक करना नहीं इम्पॉसिबल है, जिसके पास माइंड स्टोन हो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को शटर कर दे एंड ऊपर से एंटी फेजिंग एबिलिटी हो जो कि उसे डिफेंसिव वे में हेल्प करती है। इन सब एबिलिटीज के बावजूद के विजन कमजोर कैरेक्टर लगता है आपको, लेकिन अगर हम सुपरमैन की बात करते हैं तो हाँ, वो विजन को डेफिनेटली बीट करने वाला है। विजन भले बहुत पावरफुल हो, लेकिन विजन की एक वीकनेस है कि वो अपनी एंटी फेजिंग एबिलिटी में अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए वो जो सुपरमैन से बचता रहेगा। अगर उसके अटैक की बात भी आ जाए तो उसके पंचेस का सुपरमैन के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में सुपरमैन उससे काफी आगे है, जो हमने मूवीज में फीट्स को भी कंपेयर किया है। इसके अलावा विजन के पास माइंड स्टोन हो, लेकिन माइंड स्टोन के अटैक से सुपरमैन आराम से अपने स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से डॉज कर जाएगा। अगर उसे लग भी जाता है तब भी सुपरमैन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। ऊपर से उसका हीलिंग फैक्टर सन से है, तो आप समझ सकते हो कि सुपरमैन विजन का क्या हाल कर देगा। विजन अपनी एंटी फेजिंग एबिलिटी के दौरान अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए वो एंटी फेजिंग से सुपरमैन से कब तक बचा रहेगा। जब वो अटैक करने के लिए आएगा, फाइट करने में सीरियस होगा, तो सुपरमैन भी सीरियस होगा एंड उसकी बैंड बजा देगा। मतलब हाँ, सुपरमैन विजन को बीट कर देगा आराम से। नंबर 9 डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो दो कैरेक्टर्स को मैंने एक ही पॉइंट में इसीलिए रखा क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के पास एक जैसी एबिलिटी है, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की, यानी ऐसी एबिलिटीज जो आपको मरने ही नहीं देगी। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए लेकिन आप फिर से रीजनरेट कर लोगे उसे। इसीलिए सुपरमैन इन दोनों कैरेक्टर्स को परमानेंटली मार तो नहीं सकता, लेकिन टेम्परेरी नॉकआउट कर सकता है। मतलब अगर हम डेडपूल की बात करते हैं तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड या रिफ्लेक्सेस उससे काफी ज्यादा है, इसीलिए जगरनॉट वाले दो टुकड़े वो डेडपूल के कर सकता है बहुत आराम से। इसके अलावा अगर हम वुल्वरीन की बात करते हैं तो उसके एडमेंटियम स्ट्रक्चर या एडमेंटियम क्लॉज से सुपरमैन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इवन वो उसे लग भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस काफी तेज है। जैसे वो स्टेफन वुल्फ के इस हाथ से बचा था, वैसे वो वुल्वरीन के अटैक से भी बच जाएगा। ऊपर से सुपरमैन की प्लस पॉइंट है उसका हीट विजन। हीट विजन से वो वुल्वरीन को बहुत हद तक कंफ्यूज कर सकता है एंड अपने पंचेस से या फिर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ से उसे बीट कर सकता है। टेम्परेरी ही सही, लेकिन वुल्वरीन को वो नॉकआउट कर देगा। नंबर 8 हल्क। अब हल्क एमसीयू का या मार्वल का बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन एमसीयू में से रियून कर दिया गया है। इसकी ज्यादा पावर्स को एक्सप्लोर होता हुआ हमने नहीं देखा है, इसलिए सुपर एमसीयू में यानी लाइव एक्शन में हल्क का बहुत बुरा हाल कर देगा। स्ट्रेंथ फीट में भी हल्क ने फेनिक्स वुल्फ को पीछे ढकेला हो या फिर एक लेविथियन को पंच मारा हो, लेकिन सुपरमैन इससे काफी ज्यादा आगे है क्योंकि उसने टेक्टोनिक प्लेट्स तक को मूव कर दिया था। जहां तक स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात आती है तो बड़े जंप्स भले ही हल्क ले लेता हो जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती हो, लेकिन सुपरमैन के आसपास नहीं है, क्योंकि स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में सुपरमैन लिटरली फ्लैश को टक्कर देता है जो कि खुद गॉड ऑफ स्पीड है। यानी कि स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से वो हल्क के सब अटैक से डॉच हो जाएगा एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाट पहुंचती भी है तब भी सुपरमैन की रॉ स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। इवन वो अपनी स्ट्रेंथ से उसे अर्थ के बाहर भी ले जा सकता है, फिर पंची से उसे नीचे भी फेंक सकता है। इन माय ओपिनियन अगर हम एमसीयू के हल्क की बात करते हैं तो सुपरमैन उसे बहुत आराम से बीट करने वाला है। नंबर 7 वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो ये बात तो साफ है कि म्योनिर कैप्टन अमेरिका की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मैंने इसे ऐड इसीलिए किया क्योंकि इसने अपने आप को शो किया म्योनिर को लिफ्ट करने में एंड थॉर की पावर को यूज करने में, इसीलिए कैप को ऐड करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि ये सुपरमैन को लड़ सकता है या उसे हरा सकता है, तो नहीं, सुपरमैन को ये बीट नहीं कर सकता इवन विद हिज म्योनिर। पहली बात कि म्योनिर की पावर्स को किस तरह एग्जीक्यूट करना है फुल पोटेंशियल में कैप्टन अमेरिका को वो बात ढंग से भी नहीं पता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस वर्दी कैप से काफी ज्यादा आगे हैं, इसीलिए कैप्टन अमेरिका कोई भी अटैक अगर करने की कोशिश करता है तो या फिर तो सुपरमैन उसकी लाइटनिंग को अपनी ड्यूरेबिलिटी से सह लेगा, अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से आराम से डॉच कर जाएगा।
एंड फिर एक या दो पंची से ही कैप्टन अमेरिका का काम तमाम कर देगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कैप से बहुत ज्यादा है। ये मत समझना कि अगर उसने म्योल्निर को उठाया तो उसके पास थॉर की फिजिकल पावर्स भी आ जाएंगी। उसके पास उसकी लाइटनिंग पावर्स है, सिर्फ फिजिकल पावर्स नहीं है। इसलिए सुपरमैन स्ट्रेंथ के मामले में एक सिंपल ह्यूमन से या एक सुपर सोल्जर से काफी ज्यादा आगे है। एंड अब लास्ट में बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहेगा क्या होगा कि कैप्टन अमेरिका म्योल्निर को ही सुपरमैन के ऊपर रख दे, बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सुपरमैन स्पीड एंड रिफ्लेक्सिव से आराम से डॉज कर जाएगा इन सब सिंपल अटैक्स को एंड उसे बीट कर देगा। नंबर 6 शेज़ैम। तो अगर हम एनिमेटेड सीरीज या कॉमिक्स की बात कर रहे होते तो वहाँ पे सुपरमैन ने ये बात खुद कही है कि तुम हर तरह से मेरे बराबर हो, लेकिन इन लाइव एक्शन सुपरमैन बहुत ज्यादा पावरफुल है शेज़ैम से। पहली बात कि शेज़ैम बच्चा है, चलो अब उस बात को तो छोड़ ही दो, क्योंकि एक्सपीरियंस तो बंदे में आ ही गया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेज़ैम ने उस पोटेंशियल में अपनी पावर को कभी भी यूज नहीं किया है जिस पावर में सुपरमैन दिखा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो शेज़ैम अभी तक फुल पावर्स को अनलॉक ही नहीं कर पाया है अपनी, एंड उसे पता ही नहीं है कि शेज़ैम की ट्रू पावर्स को वो कहाँ तक ले जा सकता है। लेकिन अगर हम सुपरमैन की बात करते हैं तो उसकी पावर्स का आपको पता ही है, डूम्सडे को हराना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अगर वो डूम्सडे को हरा सकता है या जनरल ज़ोर्ड को ब्रेक कर सकता है तो भाई शेज़ैम कुछ भी नहीं है अभी तक उसके आगे। बहुत से लोग कहेंगे उसके पास 6 गॉड्स की पावर है, लेकिन जिस तरह से उसके स्ट्रेंथ के फीट दिखे हैं सुपरमैन के DCU के फीट्स उससे काफी ज्यादा हैं। स्ट्रेंथ के मामले में भी सुपरमैन आगे है, एंड जहां तक उसकी स्पीड की बात आएगी तो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में भी सुपरमैन के ज्यादा बढ़िया फीट्स हैं। इसीलिए हर पॉइंट में सुपरमैन उससे आगे दिखता है। जहां पे उसकी लाइटनिंग पावर्स की बात आएगी तो सुपरमैन के पास भी हीट विजन है जो कि उससे ज्यादा इंप्रेसिव दिखा है। इसलिए इन माय ओपिनियन सुपरमैन शेज़ैम को भी बीट करने वाला है। नंबर 5 थैनोस। अब वैसे तो थैनोस काफी ज्यादा पावरफुल हो, जिसने मार्वल ट्रिनिटी की भी कहले बैंड बजा के रखती हो, लेकिन वो सुपरमैन जैसे बीइंग को बीट नहीं कर सकता। देखो पहली बात ध्यान रखना कि थैनोस के साथ हम इन्फिनिटी स्टोन्स को यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। थैनोस बहुत पावरफुल है बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी, एंड दूसरी बात कि इन्फिनिटी स्टोन्स उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए सुपरमैन विदाउट इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस से लड़ेगा, एंड उसे वो बहुत आराम से बीट भी कर सकता है इन माई ओपिनियन। थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी स्पेसशिप भी कितनी कमाल किया है, उसके पास पूरी आर्मी है, डबल एज स्वॉर्ड है, जिस डबल एज स्वॉर्ड से उसने मार्वल ट्रिनिटी से साथ में फाइट किया है। तो आप समझ सकते हो कि उसकी पावर इन्फिनिटी स्टोन से नहीं है, वो खुद भी मैड टाइटन है, तभी तो इतना पावरफुल था वो। बट अगर हम सुपरमैन की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में काफी आगे निकल जाता है वो थैनोस से। अपने पंचिस से वो थैनोस को सुन्न करके रख सकता है। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस उसकी इतनी तेज है कि थैनोस का कोई भी अटैक उसे लगने ही नहीं वाला। हीट विजन से वो थैनोस का स्टेफन वुल्फ वाला हाल कर सकता है, क्योंकि स्टेफन वुल्फ के ऊपर अगर हीट विजन का असर होता है तो मोस्ट प्रोबेबली थैनोस के ऊपर भी दिखेगा उसका असर। इसीलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन वो थैनोस को भी बीट करने वाला है। नंबर 4 आयरन मैन। अब आयरन मैन अगर प्रिपरेशन टाइम के बाद आता है तो मे भी वो सुपरमैन को बीट कर दे, कुछ चांसेस हैं। लेकिन अगर वो विदाउट प्रिपरेशन टाइम सुपरमैन के सामने आ गया तो आपको पता है क्या हाल होगा उसका। थॉर ने अगर उसके आर्मर को ब्रेक कर दिया था तो सुपरमैन तो बहुत आराम से कर देगा। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में भी सुपरमैन काफी आगे निकल जाता है। हीट विजन एंड सुपर स्ट्रेंथ से वो आयरन मैन को बहुत बुरा हाल कर सकता है। आयरन मैन को इतना ऊपर लिस्ट में रखने का यही मतलब था कि अगर हम उसे प्रिपरेशन टाइम देते हैं तो उसके बाद शायद वो सुपरमैन को बीट कर देगा, क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ वो इन्वेंट कर सकता है या क्रिप्टोनाइट को ढूंढ सकता है। हालांकि वो मेले में बिकने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन तब भी कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है। बट विदाउट प्रिपरेशन टाइम अगर हम बात करते हैं तो सुपरमैन बहुत ही बुरा हाल कर देगा आयरन मैन का। भले वो मल्टीपल आर्मर्स उसके ऊपर छोड़ दे, एडिट्स की वजह से ड्रोन्स उसके ऊपर छोड़ दे, लेकिन सुपरमैन के आगे ये सब छोटी मोटी चीजें कब तक टिकेंगी। नंबर 3 फ्लैश। अब जितना हम लोग फ्लैश को एक कॉमेडी या फिर आप फनी सुपर हीरो कह सकते हो समझते हैं, उतना फ्लैश है नहीं है। मतलब अगर आप ध्यान से फ्लैश की पावर को देखोगे तो उसकी पावर सचमुच बहुत ही ज़्यादा वास्ट है एंड कमाल की है, क्योंकि फ्लैश ही वो कैरेक्टर था जिसकी वजह से जस्टिस लीग वापस आई थी। अगर ये नहीं होता तो इनका तो कब का बैंड बज गया होता। फ्लैश ने टाइम को रिवर्स कर दिया था, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। एंड यही बात काफ़ी है कि फ्लैश की ट्रू पावर कितनी जा सकती है। अपनी इसी कमाल की एबिलिटी की हेल्प से बहुत से ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि फ्लैश को देख भी नहीं पाएंगे एंड फ्लैश उन्हें बीट कर देगा, इवन पावरफुल से पावरफुल। इवन थॉर जैसा सुपर हीरो भी फ्लैश को देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। बट अगर हम सुपरमैन की बात करते हैं तो उसकी स्पीड फ्लैश को टक्कर तो नहीं दे सकती, लेकिन उसके आसपास पहुंच सकती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सुपरमैन एंड फ्लैश की स्पीड एक सी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सुपरमैन ने इस टाइम पे फ्लैश की स्पीड को काउंटर किया था तो फ्लैश उतना तेज नहीं था। बट इस सीन के लास्ट में फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज हो चुका था। मतलब डेफिनेटली फ्लैश बहुत तेज है सुपरमैन
सुपरमैन से, बट कई पॉइंट में सुपरमैन उसकी स्पीड को कई हद तक काउंटर कर सकता है। इसीलिए अगर फ्लैश ज्यादा तेज हो जाता है एंड इवन पंचेस टिका देता है सुपरमैन पे, तो मे बी सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी उसको हेल्प कर देगी उनको सर्वाइव करने में। एंड फिर अगर सुपरमैन भी स्पीड की हेल्प से एक भी पंच फ्लैश के ऊपर टिका देता है तो फ्लैश का काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए इन माय ओपिनियन फ्लैश भले बहुत तेज हो, सुपरमैन के ऊपर कंटिन्यूसली पंचेस टिकाता रहे, बट सुपरमैन अपनी ड्यूरेबिलिटी से सहलेगा उनको एंड सुपरमैन भी एक ना एक पंच तो डिलीवर कर ही पाएगा फ्लैश के ऊपर। एंड अगर वो एक भी पंच लगता है तो आपको पता है कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ क्या है, फ्लैश के आगे, तो फ्लैश भी नहीं। नंबर 2 वंडर वुमन। तो वंडर वुमन एक वॉरियर है एंड इसी एक रीजन की वजह से वो इस लिस्ट में काफी आगे है। देखो सुपरमैन भले बहुत से कैरेक्टर्स को बीट कर पाए, लेकिन वो वंडर वुमन को भी बीट कर सकता है। वंडर वुमन इस लिस्ट में आगे इसीलिए है क्योंकि उसके पास 5000 सालों का एक्सपीरियंस है एंड वॉरियर एक्सपीरियंस है। इसीलिए वंडर वुमन को किसी भी फाइट में बीट करना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब वंडर वुमन बड़े से बड़े कैरेक्टर को, अपने से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बीट कर सकती है अपनी फुल पावर से। ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन की हेल्प से उसने डूम्सडे जैसे विलन को पीछे ढकेल दिया था। लैसो ऑफ ट्रुथ उसके पास है, शील्ड है उसके पास अपनी, एंड स्वॉर्ड ऑफ एथीना है। तो आप खुद समझ सकते हो कि वंडर वुमन की पावर्स क्या है। लेकिन सुपरमैन की अगर हम बात करते हैं तो मे भी वो उसे बीट कर पाएगा, क्योंकि ये बात शायद हमने डीसीयू में ही देख लिया है। वंडर वुमन अगर बहुत ज्यादा पावरफुल होती तो वो स्टेफन वुल्फ को बहुत जल्दी बीट कर देती, लेकिन स्टेफन वुल्फ कंटिन्यूसली फाइट कर रहा था वंडर वुमन, एक्वामैन एंड इवन साइबॉर्ग से भी, लेकिन सुपरमैन उसे अकेले ही आके हरा देता है। तो आप समझ सकते हो कि सुपरमैन ज्यादा पावरफुल एंड सुपीरियर दिखा है वंडर वुमन से। इवन इस फाइट में भी सुपरमैन कंटिन्यूसली इनके अटैक्स को या इनकी रॉ पावर्स को काउंटर कर रहा था। इसीलिए अगर वंडर वुमन सीरियस फाइट में भी उतर आती है सुपरमैन के खिलाफ तो कुछ टाइम तक वो उसे सरप्राइज कर देगी एंड अच्छी खासी टक्कर दे देगी, बट टू बीट सुपरमैन उसके लिए भी बहुत ज्यादा टफ है। इसलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन सुपरमैन उसे हरा देगा। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की, बट उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैंने सब कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया है जिन्हें सुपरमैन बीट कर देगा। मतलब अगर आप स्पाइडरमैन की बात कर लेते हो तो वो भी पावरफुल है, बट वो सुपरमैन को बीट नहीं कर सकता। इसके अलावा ब्लैक विडो की आप बात करो तो वो भी नहीं कर पाएगी, एंड ऐसे और भी कई कैरेक्टर्स है, साइबॉर्ग, एक्वामैन, जो कि सुपरमैन को बीट नहीं कर सकते। तो उन्हें मैंने इस लिस्ट में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो बात आपको भी पता है कि ये सब कैरेक्टर सुपरमैन को बीट नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो में वही कैरेक्टर शामिल है जो कि पावरफुल भी है एंड सुपरमैन 100% उन्हें बीट भी कर पाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिन्हें सुपरमैन अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं, बट बैटल के रिजल्ट 50-50 रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज। अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन एक ही पंच में डॉक्टर स्ट्रेंज को सुला सकता है, लेकिन अगर दूर से ये फाइट हो रही हो तो वो अपनी प्रोटेक्टिव फील्ड से, अपने मैजिक से एंड इवन मिरर डायमेंशन से सुपरमैन को भी ट्रैप कर सकता है। मतलब 50-50। एंड अगर हम थॉर की बात करते हैं तो थॉर एंड सुपरमैन का आपको पता ही है कि इनकी पावर्स ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ पे भी 50-50। अगर हम वांडा की बात करते हैं तो वांडा में भी सुपरमैन को बीट कर पाएगी अपनी वास्ट रेंज ऑफ पावर्स की वजह से, लेकिन तभी सुपरमैन भी उसे कई पॉइंट्स में बीट कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली वांडा 60 या सुपरमैन 40, लेकिन उस पॉइंट में भी सुपरमैन उसे बीट कर सकता है कुछ परसेंटेज में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें सुपरमैन 100% बीट कर देगा एंड वो उसके लेवल के भी है। इसीलिए नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है वो आपने गेस कर लिया होगा, कैप्टन मार्वल। तो वैसे तो कैरल बहुत पावरफुल है क्योंकि उसे इन्फिनिटी स्टोन से पावर मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो सुपरमैन को बीट कर पाएगी। उसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन या एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटी हो, बस सुपरमैन के आगे मुझे नहीं लगता वो टिकने वाली है। अगर हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो सुपरमैन के ज्यादा इंप्रेसिव फीट्स हमने देखे हैं एज कम्पेयर टू कैप्टन मार्वल। ड्यूरेबिलिटी वाइज भी सुपरमैन काफी आगे है उससे। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है क्योंकि वो यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत जल्दी पहुंच जाती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्म होल्स का नाम आपने सुना होगा जिसके हेल्प से आप टेलीपोर्टेशन का यूज कर पाओगे इन स्पेस। कैप्टन मार्वल भी वर्म होल्स के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है, तो इसीलिए स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में भी सुपरमैन ज्यादा इंप्रेसिव दिखा है। आपको कोई भी फीट देख लो, कैप्टन मार्वल का कोई ऐसा फीट नहीं है जहाँ पे सुपरमैन की तरह उसकी स्पीड दिखी हो जो कि फ्लैश को टक्कर देती है। हाँ, एक्सपीरियंस में कई पॉइंट में वो बहुत आगे निकल जाती है सुपरमैन से, लेकिन जिस बंदे ने 37 सालों तक अर्थ के सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। कैप्टन मार्वल अगर एनर्जी मैनिपुलेशन यूज करने की कोशिश भी करती है तो या फिर तो सुपरमैन अपनी स्पीड से डॉज कर जाएगा या फिर तो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी है। न्यूक मिसाइल से जो बंदा सर्वाइव होकर हील हो सकता है तो कैप्टन मार्वल की एनर्जी से आराम से बच सकता है वो। इसके अलावा कैप्टन मार्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती है। मुझे नहीं पता कि हीट विजन का इसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है या नहीं, लेकिन तब भी टू काउंटर हीट विजन उसके लिए काफी टफ होने वाला है। इसीलिए मेरे ओपिनियन में सुपरमैन कैप्टन मार्वल को भी आराम से बीट करने वाला है। खैर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि खुद सोचो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में सुपरमैन कैप्टन मार्वल से काफी आगे है लाइव एक्शन वाला, तो हाँ बीट कर देगा वो।
बाकी यही थे वो पावरफुल कैरेक्टर्स जिन्हें मेरे ओपिनियन में सुपरमैन बीट कर सकता है। खैर अगर आपका ओपिनियन कुछ और है, अगर मुझसे कोई भी कैरेक्टर मिस हो गया है तो वो बात भी कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। लेकिन अभी रुको आपके लिए एक क्वेश्चन है। जो हमें डीसी में सेबैक दिखा था ब्लैक एडम के खिलाफ, अगर आपने ब्लैक एडम मूवी देखी है तो क्या आपको लगता है कि सुपरमैन उसे भी बीट कर देगा या नहीं? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सुपरमैन वर्सेस सेबैक में कौन जीतेगा हमें कमेंट में जरूर शेयर कर देना। लेकिन खैर बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।